अब अपन लोग टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कुछ चीजें होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को टाइम, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अंदर परफॉर्म करना जरूरी होता है। टाइम इज असेंशियल, टाइम इज असेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर टाइम फ्रेम असेंशियल होता है, उसके अंदर अंदर परफॉर्म करना होता है। मान लो एक्स और वाई ने आपस में एग्रीमेंट बनाया कि एक्स वाई को 1000 टन ऑफ शुगर परचेज कर, मतलब शुगर देगा, और वाई जो है उसके लिए पेमेंट करेगा। ओके, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि एनी हाउ द शुगर शुड रीच वाई बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2025 से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो इधर खुद कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया है, टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज असेंशियल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि मिस्टर वाई, यदि मिस्टर एक्स 31 तारीख के बाद में ये सप्लाई शुगर की देने जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, contract becomes voidable at the option of Mr. Y। कॉन्ट्रैक्ट becomes voidable at the option of Mr. Y। वो चाहे तो लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो लेट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं भैया, मैंने तो आपको टाइमली परफॉर्मेंस देने का बोला था, आपने टाइम के अंदर अंदर परफॉर्म नहीं किया, इसलिए मैं इस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यदि लेट है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। वॉइडेबल मतलब चाहे एक पार्टी के ऊपर होता है, वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंट कर दे, है ना। तो इस तरीके से जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर टाइम इज नॉट सो असेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इतना जरूरी नहीं है कि एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही पूरा किया जाए, ठीक है। तो वहां पर ये सब बातें नहीं होगी। क्या होगा ये अपन पढ़ते हैं। कहां पर दिया हुआ है कि सर सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टॉपिक कवर किया हुआ है, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। ये पैराग्राफ 1 और 3 इज रिलेटिंग टू टाइम जहां पर असेंशियल है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और टाइम जहां पर असेंशियल नहीं है। इस तरीके से सेक्शन 55 में कवर किया हुआ है, ठीक है सर। आइए पढ़ते हैं, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ गया दक्ष अग्रवाल? यस सर। पढ़ भाई। अच्छा एंसल, सुनो, एंसल कहाँ चला गया? हाँ सर। कहाँ पर है भाई तू? इधर ही सर। इधर ही है, ठीक है। क्या चाहे मैं 3 बजे लूं, चाहे मैं 11 बजे लूं, एंसल एक ही स्वरूप में मिलेगा, रूप में मिलेगा, बाल बिखरे हुए, ठीक है, हंसता हुआ, दांत निकालते हुए, ठीक है, एक ही रूप रहेगा इसका, चाहे रात को 2 बजे भी उठा लो, ऐसा ही मिलेगा ये आपको। चलो आ जाओ। टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दक्ष अग्रवाल पढ़ भाई। Time as the essence of contract means that the parties essentially want and intend the performance of the promise within the stipulated time. ठीक है, Time is essence. पार्टीज एसेंशियली वांट एंड इंटेंड, यानी कि इंटेंशन है दैट द प्रॉमिस जो भी इन्होंने एक दूसरे को दिया है ना परफॉर्मेंस देने का, वो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर परफॉर्मेंस देनी है। यानी कि सर 31 दिसंबर, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया ना, जो भी टाइम स्टिपुलेट किया गया है उसके अंदर अंदर परफॉर्म करना है। टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट द पार्टीज एसेंशियली वांट एंड इंटेंड the performance of the promise within the stipulated time period। जो भी टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में उन्होंने फिक्स किया है उसके अंदर अंदर वो चाहती है। टाइम इज एसेंस। टाइम कब एसेंस है? पढ़ गई। In this case, promisor is expected to perform it at or before the stipulated time. If he fails to perform his obligation within fixed time, the contract becomes voidable at the option of the promisee. वॉइडेबल ये And if बताया था, वॉइडेबल बताया था ना कि सर वो चाहे, अब लेट हो गया है, टाइमली परफॉर्म नहीं कर पाया है, प्रॉमिसर 2 दिन 5 दिन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेट हो गया है। फर्क ये पड़ेगा कि सर यदि वो लेट हो गया है तो प्रॉमिसी के ऑप्शन पे, वाई के ऑप्शन पे
ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंड भी कर सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। And if promisee accepts the offer after the fixed time, he cannot claim any compensation for loss sustained due to non-performance of the promise at the specified time unless he has given notice to the promiser of his intention to do so. देखो ये क्या बोला, ये थोड़ा सा वो पॉइंट है, क्या नाम है, जिसमें हम अलग अलग आंसर्स भी पढ़ सकते हैं, घबराना मत। ठीक है, क्या कि सर यदि वो इस रास्ते पे बढ़ा है कि वो एक्स ने टाइमली परफॉर्मेंस नहीं दी, लेट हो गया, और वाई के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, लेकिन वो इस रास्ते पे बढ़ा है आगे कि चलो मैं लेट परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो अब बाय डिफॉल्ट वो डैमेजेस नहीं मांग सकता लेट परफॉर्मेंस के लिए, वो डैमेजेस नहीं मांग सकता लेट परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अभी आगे आप पढ़ोगे कि सर यदि उसने ये कहते हुए लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करिए कि भैया मैं लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही इसीलिए कर रहा हूं कि आप मुझे यदि डैमेजेस देंगे, आपके लेट होने के कारण जो मुझे नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करेंगे, तो मैं आपसे लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता हूं, अदरवाइज नहीं करूंगा, तो फिर वो डैमेजेस मांग सकता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा है तो डैमेजेस नहीं मांग सकता। And if the promisee accepts the offer after the fixed time, he cannot claim any compensation or damages for loss sustained due to non-performance of the promise at the specified time, unless he has given notice of the promiser of his intention to do so। कि मैं unless वो प्रोमिसर को बोल रहा है कि भैया मैं कर तो लूंगा लेकिन एक शर्त पे कि जो इसके कारण आपकी लेट परफॉर्मेंस के कारण मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट, एक ये मतलब टैबुलर चार्ट बनाने की कोशिश की है जहां पर सेक्शन 55 में कवर हो रहा है। ठीक है सर, क्या जहां पर टाइम इज एसेंशियल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55 का पैरा 1 और पैरा 3, और जहां पर टाइम इज नॉट एसेंशियल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55 का पैरा 2। क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम पैरा 1 और 3 पढ़ेंगे, फिर पैरा 2 की तरफ पढ़ेंगे। पढ़ भाई, जहां टाइम एसेंशियल है, पैरा 1 ऑफ द सेक्शन 55। Para 1. Contract not performed at specified time is voidable. If a party to the contract promises to do a certain thing or things at or before a specified time and fails to do such thing or things at or before the specified time, then at the option of the promisee A, the contract, or B, so much of the contract has not been performed becomes voidable. देखो ये बेसिक तो आपने समझ लिया कि सर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल हो जाता है, चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो नहीं एक्सेप्ट करें। अब ये नई चीज क्या आ गई द कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, और सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज हैज नॉट बीन परफॉर्म बिकम्स वर्डेबल। आओ इस सेकंड लाइन को समझाता हूं। देखो हमारा जो एनसेल है और जो हमारा मिदुष है, मिदहुष, ठीक है, तो एनसेल और मिदुष के बीच में एक एग्रीमेंट बना, क्या कि एंसेल मिदुष को 1000 पेयर ऑफ शूज इस हिसाब से बना के देगा। किस हिसाब से, कि सर फॉर 1/1/2026 को 200 पेयर ऑफ शूज, 1/1/2000 सॉरी 1/2/2026 को अगले 200 पेयर, फिर 1/3 को अगले 200, फिर 1/4 को अगले 200 और 1/5 को अगले 200। ठीक है, तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे बिखरा हुआ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक ही डेट मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है, परफॉर्मेंस इन इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है, लेकिन हर एक के लिए टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि ये 200 जोड़ी हर महीने की पहली तारीख को बना के देगा। इस तरीके से अगले 5 महीने में 1000 पेयर ऑफ शूज बना के देगा। सर जब पहला इंस्टॉलमेंट देने का टाइम आया, इसने बिल्कुल वैलिड परफॉर्मेंस दे दिया या वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, तो ये गलती बात, यस सर। सेकंड में भी इसने टाइमली परफॉर्मेंस दे दिया, तो अब मितुष को एक्सेप्ट करना ही था। थर्ड में क्या हुआ, ये लेट हो गया। थर्ड में क्या हुआ, इसने पहली तारीख की बजाय 15/3 को बोला दे दूं क्या भाई, तो वो बोला मितुष नहीं भाई तू लेट हो चुका है, अब मैं आगे की नहीं लूंगा तेरे से। ठीक है, तो आगे की परफॉर्मेंस लेना वॉइडेबल हो गया। तो ये इसका मतलब समझ में आया, और सो मच ऑफ इट विच हैज नॉट बीन परफॉर्म, ये तो अब एक्सेप्ट कर ही चुका है, ये तो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए तो पेमेंट करना ही पड़ेगा।
सर लेकिन आगे का जो है, so much of it which has not been performed it becomes voidable at the option of the promisee. ये देखो, ठीक है, और so much of the contract has not been performed becomes voidable. अब नेक्स्ट वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। एंसल उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता मिथुन से कि नहीं तेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंसल तो किसी के भी साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना एंसल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 3 क्या बोलता है, लॉस ऑफ राइट टू क्लेम कंपनसेशन। ये भी आप कुछ तो पढ़ चुके कि सर लेट परफॉर्मेंस अवॉइडेबल था, यदि एक्सेप्ट किया तो बाय डिफॉल्ट आप नहीं मांग सकते हो कंपनसेशन। लेकिन यदि आपने लेट परफॉर्मेंस इस शर्त के साथ एक्सेप्ट करी, देख मैं तो इसीलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंपनसेशन तो तेरे को देना पड़ेगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा लेट परफॉर्मेंस, तो फिर अब देनी पड़ेगी। यही है लॉस ऑफ राइट टू क्लेम कंपनसेशन। पढ़ना भाई। In a contract so voidable at the option of the promisee, he has accepted performance at any time other than the agreed time. He, the promisee, cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed. However, the right is not lost when he gives notice to the promiser of his intention to claim compensation. ठीक है, ये राइट तब जिंदा रहता है जब वो एक्सेप्ट इसी शर्त पे कर रहा है कि भाई कंपनसेशन देगा तो एक्सेप्ट कर लूं, लेट परफॉर्मेंस नहीं तो फिर जाओ अपने घर दूसरी जगह बेचो आप भी। ठीक है, ये तो हो गया जब टाइम वाज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कनव भैया, श्रेया बियानी, सुहान गोयल, राघव काबरा, आबरा का डाबरा, कहाँ हैं आप? दिख ही नहीं रहे हैं मुझे, ऐसा महसूस हो रहा है कि हैं तो सही पर दिख नहीं रहे। बियानी जी, क्या हो गया बियानी जी, बार बार भेजे में एक ही बात क्यों डालनी पड़ती है कि भैया वीडियो ऑन कर लो। आज तेरी मित्र का सर है, मैं खा रही थी। तू खा ले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर हम सबको भी दिखा दे कि तू कबूली खा रही है कि छोले राजमा खा रही है कि क्या खा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आज तेरी मित्र का है। दिशी की स्कूल है और श्रेया कॉलेज गई है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पैरा नंबर 2, मतलब ऑफ सेक्शन 55, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ भाई। Para 2, effect of failure to perform when time is not essential. When the promiser fails to do such thing or things at or before the specified time, then A, the contract, or B, so much of the contract has not been performed is not voidable. देखो सिंपल सी बात है कि सर देखो कोई टाइम लिमिट उन्होंने सेट कर दी बट वो कोई इतनी एसेंशियल नहीं थी टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या इसको ऐसा बोलो, कंफ्यूज मत हो ना सर, टाइम वाज नॉट एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या उस समय यदि कोई थोड़ा बहुत लेट भी हो गया तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल नहीं होगा, वो उसको परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, चाहे एक दो दिन लेट भी हो गया हो, इतना कोई वो हाय तौबा वाली बात नहीं है, ठीक है। सो टाइम इज नॉट सो एसेंशियल, वो जस्ट उन्होंने एक परफॉर्मेंस के लिए नॉर्मली एक डेडलाइन रख दी कि यार नॉर्मली इस तारीख के आसपास कर लेना, ठीक है। तो वो उस तारीख से एक आध दिन लेट भी हो जाता है तो टाइम इज नॉट सो एसेंशियल, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, उसको ये थोड़ी सी लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। Then the contract or so much of the contract as is not been performed is not voidable. Okay. Next, right to compensation. यहां पर क्या है, पढ़ना भाई, यदि लेट परफॉर्मेंस हो जाती है तो क्या है, पढ़ना। Promise is entitled to compensation for any loss sustained by him due to failure of performance within specified time. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट डैमेजेस मिलने लग जाएंगे, यहाँ डैमेजेस के लिए आप एंटाइटल्ड होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, लेट परफॉर्मेंस देनी है तो लेनी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टाइम वाज नॉट सो एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ज्यादा में ज्यादा बस डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। मिदुष जी बोलिए, क्या डाउट हुआ? सर अगर ऐसे मेंशन किया कि अप्रोक्सीमेट टाइम बोला है कि अराउंड 30 अक्टूबर, तो फिर उसमें वो रीजनेबल अमाउंट से अराउंड ही लिख करेंगे ना। देखो अब मेरी बात सुनो, तुमको कंफ्यूज होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो थी थ्योरी कि सर जब टाइम असेंशियल है और टाइम असेंशियल नहीं है तब कैसे कैसे डील होगा, ठीक है। मैं अभी इसको फिनिश कर रहा था और इसी पॉइंट पे आ रहा था जितने मिदुष ने
का सर डाउट है। तो सुन ले मितुष और सभी जने सुन लो, जब कभी भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए, 99.99% क्वेश्चन जिसमें टाइम फ्रेम की बातें की गई है, आपको उसमें टाइम को असेंशियल लेके चलना है। मितुष डाउट खत्म हो गया? प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो अलग से कोई हिंट दिया हुआ हो या लिखा हुआ हो कि टाइम लिमिट ये बट इतना असेंशियल नहीं है या फिर अप्रोक्सीमेट टाइम है, तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे, सेक्शन 55 के पैरा 2 के दिशा में बढ़ेंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यदि टाइमलाइंस की बात की गई है कि इतनी तारीख तक, मान लो एक्स ने वाई को शुगर सप्लाई करने की बात करी थी 1000 टन की, इतने इतने तारीख तक करी थी, 31 जनवरी 2026 तक करी थी, तो सर बाय डिफॉल्ट हमको ये मान के चलना है कि टाइम वाज एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का फंडा ये रहेगा। ठीक है मिदुष? सर बट अगर ऐसा आया कि गुड्स शुड बी डिलीवर्ड नियर टू द डे 30th अक्टूबर, तो अभी आगे पीछे आज हो दिन सकता तक है। तो नहीं आया है, आज दिन तक तो नहीं आया, अब आएगा तो अपनी किस्मत। ठीक है, आज दिन तक जो पैटर्न आईसीआई में फॉलो हुआ है ना, वो मैंने तेरे को बता दिया है। दक्ष अग्रवाल बोल तेरा डाउट। सर नोट लिख सकते हैं ना? हाँ देखो, दक्ष मतलब अग्रवाल ने पते की बात करी है, क्या बोल रहा है कि सर हम जो भी मान के चल रहे हैं उसके लिए हम वो क्या कहते हैं, अजम्पशन लेके लिख सकते हैं ना। यस सर, आप लिख लो, यदि आपको कोई डाउट हो रहा है लैंग्वेज पढ़ के, आप अजम्पशन लिख लो। रीडिंग दी लैंग्वेज वी आर अज्यूमिंग दैट टाइम वाज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या टाइम वाज नॉट ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि डाउट हो रहा हो तो बीच का रास्ता, अदरवाइज देखो बीच का रास्ता जहां पर आईसीआई ने एक परिपाटी सेट की हुई है वहां नहीं लेनी चाहिए, वहां आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कई बार सरप्राइजेस मिलते हैं एग्जाम में जहां आपको पढ़ के यार कंफ्यूजन हो जाए, यार यहाँ पर टाइम एसेंशियल है या नहीं है पता नहीं पड़ रहा है, वहां पर अपने को, ठीक है पहली बार होगा ऐसा, अदरवाइज अपने को क्या करना है, टाइमलाइंस की बात करी गई है ना तो उसको एसेंशियल लेके चलना बेटा। मेरा आपको ये सजेशन सुझाव करने का डायरेक्शन है। ठीक है भाई दक्ष? सर एक डाउट भी था मुझे। हाँ बोलो। सर जब एक अग्रीमेंट में मतलब परफॉर्मेंस 6 से 7 बार रहती है, या हम्म। फिर समझो स्टैंडिंग ऑफर जैसे कोई परफॉर्मेंस है हाँ जिसमें साल में करीबन 12 बार आप किसी से गुड्स ले रहे हो, हाँ तो उसमें समझो 5वीं परफॉर्मेंस पे उसने परफॉर्म नहीं किया टाइम पे, हाँ, तो पहली क्या चार उसके कर बाद? दिया, पांचवी परफॉर्मेंस से लेट हो गया। ओके। हाँ, 5वीं परफॉर्मेंस से नहीं, 5वीं परफॉर्मेंस पे लेट हो गया, ओके। तो फिर क्या 6, 7, 8, 9, 10 वो सारी वॉइड हो जाएगी? कि वो ऑप्शन ऑफ द पार्टी पे है कि वो डिसाइड कर ले कि नहीं इसका ये वॉइड है, इसके बाद वाली चलेगी? ऑफर तो ओपन ऑफर है। अब तूने क्या किया, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ओपन ऑफर का कंसेप्ट और जोड़ दिया कि मैं जब चाहूं तब मैं ऑर्डर करूंगा। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट जोड़ा है, सब जने कंफ्यूज मत होना, ये इसका डाउट है इसलिए। ओपन ऑफर खुला हुआ है, 1 2 3 4 बार किया, नए 4 कॉन्ट्रैक्ट बने, ये ऑर्डर पूरे करने जरूरी है, टाइमली कर भी दिए गए। पांचवे में उसने पूरा नहीं कर पाया टाइमली। ठीक है, ऑफर तो अभी भी ओपन ऑफर पड़ा है ना, पांचवा ऑर्डर दिया तो पांचवा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यस सर, पांचवा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ओके सर, लेकिन सर उसने आगे की परफॉर्मेंस लेना चालू, उसने आगे की परफॉर्मेंस के लिए हाँ बोल दिया कि चलो कोई नहीं, इसमें आप लेटे हो ये हम पूरा नहीं करेंगे, इस वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन आगे के लिए मैं आपको ऑर्डर तो दूंगा ना। अभी मैं जो आपको इससे पहले समझा रहा था वो तो सिंगल शॉट ऑर्डर्स और ऑफर्स और कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे ना। यस सर, ओपन ऑफर में आगे के लिए आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उसमें, पर इस वाले के लिए आप रिसेंट कर सकते हो। दक्ष अग्रवाल बात समझ में आई तेरे को? ठीक है। समझ। अब यदि आपने इसमें समझने वाली बात ये, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे मैं बता रहा हूं कि सर यदि उसने छठे टाइम भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया तो अब जाके वापस ये नहीं कह सकता कि चूंकि तुमने पांचवी बार ऑर्डर सही से नहीं किया था इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रिसेंड करता हूं। तो फिर छठी बार ऑर्डर क्यों दिया रे फिर? ठीक है, बात समझ में आया? अब जाके पुराने पापों पे उखाड़ नहीं सकता कि भाई तूने उस समय गलती की थी तो अब मैं रिसेंड कर रहा हूं। मैंने तुमको क्या समझाया है,
कॉन्ट्रैक्ट यदि वॉइडेबल होता है तो या तो एक्सेप्ट करो या रिसेंड करो। एक बार आगे चलने का डिसाइड कर लिया तो तुम वापस घूम के यहाँ आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते हो, बताया था ना मैंने तुमको, वो बात याद रखो। ठीक है दक्ष, दक्ष अग्रवाल, यस सर, समझा। ये ध्यान रखना ये सब जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सर तो मतलब सोल डीलिंग अग्रीमेंट्स में भी यही होएगा ना सर? सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स में भी यही होगा कि एक बार आपने देखो, इसके एग्जाम में जब अपन है ना क्वांटम मेरिट का या ऐसे आगे कहीं अभी चैप्टर्स में आएंगे, एक सिंगर है, मान लो हमारा एंसल जो है, वो अपने पढ़ाई के साथ में काम भी करता है, 18 साल का हो चुका है। ये क्या है, बड़ा ही खुददार आदमी है। ये सोचता है कि अब साथ में मैं अपने पेरेंट्स पे बोझ कम करूं। इसको गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है और साथ में सिंगिंग भी करता है। तो इसने क्या किया, एक क्लब में जाके क्लब ओनर के साथ में बोला कि मैं रोज शाम को, हर सैटरडे और संडे नाइट को, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। अच्छा, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आगे का है, अभी कंफ्यूज मत होना, ना परेशान होना, क्योंकि बात चल गई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंसल ने क्लब वाले के साथ में जाके ये एग्रीमेंट किया कि हर, देखो भीड़ तो आपके यहाँ वीकेंड पे होती है, दिन में मतलब वीकडेज पे तो मक्खियां मरती हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई आता नहीं है। तो हर सैटरडे और संडे को मैं आपके यहाँ पर गाऊंगा। पहला हफ्ता गया सैटरडे और संडे को गाया, दूसरा हफ्ता गया सैटरडे और संडे को गया, तीसरा गया, चौथा गया, ठीक है। पांचवे पे ये किसी कारणवश एब्सेंट हो गया, जो इसके हाथ में था आना पर नहीं आया। देखो बीमार बीमार पड़ जाता तो एक अलग बात थी, तब तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हो जाती, पर ये आ सकता था। इसने विलफुली, अब एग्जाम में क्या आएगा, विलफुली खुद को एब्सेंट कर लिया, जानबूझ के एब्सेंट कर लिया। यदि एग्जाम में आता कि नहीं ये बीमार पड़ गया था, तब तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता, तो एक अलग बात थी। लेकिन इसने विलफुली खुद को एब्सेंट कर लिया पांचवें सैटरडे संडे पे, फिर छठे पे गया वापस। अब छठे पॉइंट पे क्लब वाले को डिसाइड करना होएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो चुका है अभी, ठीक है। छठे पॉइंट पे उसको डिसाइड करना होएगा कि वो एंसल को गवाना चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि पांचवें पॉइंट पे उसने डिफॉल्ट मार दिया है पांचवें हफ्ते में, ठीक है। यदि वो उसको अलाउ कर देता है छठी रात को, तो अब वो वापस जाके सातवीं या आठवें हफ्ते की रात को ये नहीं बोल सकता कि चूंकि तूने पांचवी रात को गाने से विलफुली एब्सेंट कर लिया था इसलिए अब मैं मना कर रहा हूं। एक बार वो आगे बढ़ गया ना, अब रिसेंड नहीं कर सकता पुराने पाप लेकर। क्या ये थ्योरी क्लियर हुई? एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही इसका आंसर लिखना, अभी चिंता मत करो, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए, डाउट मत करो रे, ये तो चीजें सीख रहे हैं अपन। चलो, तो ये समझ लिया अपन ने, जब कब टाइम एसेंशियल है, कब नहीं एसेंशियल है, जब एसेंशियल है और परफॉर्म नहीं हो तो वॉइडेबल है, और जब एसेंशियल ठीक है इतना नहीं है, नॉट एक्चुअली सो एसेंशियल, तो लेट परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं। बाय डिफॉल्ट जब टाइम एसेंशियल है तो और आप लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप डैमेजेस नहीं मांग सकते। जब टाइम एसेंशियल नहीं है और लेट परफॉर्मेंस हो गई है तो सर आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। जब टाइम एसेंशियल है और आपने लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इस शर्त पे की है कि इसी शर्त पे लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे डैमेजेस की भरपाई तू करेगा, तो फिर तो डैमेज देने के अधिकारी हो जाएंगे। ये है पूरा सेक्शन 55। समझ में आया? टाइम एसेंशियल है या नहीं है ये डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। विदुष मोदी, बाल बहुत अच्छे बन गए हैं, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान दे दे, ठीक है। इधर उधर देख के ओ हो क्या जुल्फे हो रही, इधर ध्यान देना यार मेरी तरफ, ठीक है। कभी तू खिड़की की तरफ देखने लग जाता है, तेरी गर्लफ्रेंड जा रही होती है, कभी तू जुल्फे बनाने लग जाता है, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। मैं भी बनाता हूँ, मैं भी स्क्रीन के सामने देखते हुए बनाता हूँ, ऐसे कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर उधर देख के मत कर। चल आजा। देख भाई, मैं तो हर चीज हंसी मजाक में ही बोलूंगा, उसका कारण है कि मुझे तुमसे कोई परेशानी थोड़ी है, पर मैं चाहता हूँ सब जने सीरियस रहें।
और मैंने जो काम दिया है 4 तारीख की डेडलाइन वाला जो काम दिया है वो 4 तारीख तक एनी हाउ करना है। हाँ, लास्ट मोमेंट पे मत ऑप्ट करना, शुरुआत से चालू कर देना। चलिए जी, मीनिंग पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल। Meaning, when time is the essence of contract, it means the performance of promise by either parties to be made within the specified time period so as to claim performance from the other party. Non-performance within specified time entitles the party not at default to rescind the contract and claim damages from the other party. ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम entitles the party जो गलती पे नहीं है to rescind the contract and claim damages from the other party। देखो, claim damages कैसे होगा वो समझ लेते हैं। यदि आप खत्म कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, खत्म नहीं कर रहे हो कंटिन्यू कर रहे हो तो डैमेजेस केवल तब क्लेम कर सकते हो जब आपने पहले से बता दिया हो। इसकी कहानी मैंने आपको समझा दी है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। A contracts with B to deliver certain goods at his warehouse on 18 January, for which B promises to pay on delivery. A shall perform this part of delivery on 18 January in order to demand payment from B. If A does not deliver, B need not pay and B has the option to rescind the contract. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पढ़ भाई। When time is the essence of the contract, depends on the intention of the parties and the facts and the circumstances of each case. टाइम कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए टाइमली परफॉर्मेंस जरूरी है या नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन 2 और 3 थिंग्स। क्या इंटेंशन क्या है पार्टीज का कि टाइमली परफॉर्मेंस होना चाहिए था या नहीं, एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑफ द केस। हर क्वेश्चन के, हर सर्कमस्टांसेस के जो क्या फैक्ट्स हैं और क्या सर्कमस्टांसेस हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि मान लो हमारी प्रिशा जो है उसने एक क्लोथिंग लाइन खोली है। ठीक है, प्रिशा तो गायब हो गई, दिख ही नहीं रही है। प्रिशा ने एक क्लोथिंग लाइन खोली है। क्लोथिंग लाइन जो है उसके लिए इसने किसी के साथ में, मान लो टाटा का जो ग्रुप है ना, टाटा का एक तो क्या जूडियो होता है ना, यस सर, और दूसरा क्या है, एक एक और उसका क्लोथिंग ब्रांड है ना, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो East मान लो, side. हाँ वेस्ट साइड, यस वेस्ट साइड। तो टाटास के साथ में इसने कपड़े बना के देने का वादा किया है। अब टाटास के साथ में काम करेगी, शी नीड टू बी ऑन हर टोज एज फार एज दी टाइमलाइंस आर कंसर्न। तो टाइमली यहाँ पर बता दिया कि सर इतने तारीख तक आपको ये सारा जो हम ऑर्डर दे रहे हैं ये सप्लाई करना है, इसने भी मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ओके सर। Whether time is essential towards the performance of the contract or not? Yes, sir, time is essential towards performance of the contract. अब इसके लिए हमारी प्रिशा को कपड़ा चाहिए था ताकि उस कपड़े से वो क्लोथिंग बनाए और सप्लाई करे जूडियो पे। ठीक है, टाटा कोई खुद थोड़ी बनाते हैं, वो सब जूडियो वगैरह में बाहर से लाते हैं। मान लो एक सेकंड के लिए प्रिशा जैसे वेंडर्स से, ओके, प्रिशा के पकड़ में आया हमारे जश शाह जो एक क्लोथ सप्लायर था। ओके सर, जश शाह को इसने बता दिया कि देख भाई मुझे इतने समय में यहाँ पर कपड़े सप्लाई करके देना है, इसलिए तेरे को मेरे को इस डेट से 1 महीना पहले कपड़ा नहीं देगा तो मैं बना के सप्लाई कैसे करूंगी। इधर भी टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या इंटेंशन है, फैक्ट्स है, सर्कमस्टांसेस क्या है, इन पे डिपेंड करेगा वेदर टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है भाई, चलिए। हाँ भाई दक्ष अग्रवाल बोलिए। सर यही कॉन्ट्रैक्ट में अगर जज शाह सही से परफॉर्म नहीं करता तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रेशा नहीं कर पाएगी और उसके बेसिस पे वो वेस्ट साइड को टाइम पे गुड्स नहीं मिलेंगे। तो जो वेस्ट साइड का जो डैमेजेस है वो जज पे करेगा प्रेशा। नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में एक टॉपिक आएगा, डैमेज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर ऑर्डिनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, ये टॉपिक वहां कवर होगा। ओके सर। ठीक है, तू तो पढ़ा हुआ है ना रे मेरे से, पर पुराना सर याद वो थोड़ी थोड़ा, है। हाँ वही सर। चलिए नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट नोटिस। ये थोड़ा सा डाइसी पॉइंट है, इतना ध्यान में देना। एक बार पढ़ते हैं, पहले पढ़ भाई। Time may be made the essence of a contract by subsequent notice also.
In such case, a sufficient and reasonable time shall be given to the other party to perform his promise. ये डाइसी पॉइंट है, प्लीज इस पे बहस इसलिए मत करना, ठीक है। क्या क्या जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो टाइम इतना असेंशियल नहीं था, लेकिन बाद में बोला कि देखो भैया अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि टाइमली परफॉर्म करना पड़ेगा तेरे को, हम इसलिए तेरे को इतने टाइम एडवांस में बता रहे हैं, रीजनेबल नोटिस दे रहे हैं कि टाइमली इसलिए परफॉर्म कर देना, ठीक है। ये डाइसी पॉइंट है, बस लिखने का ही पॉइंट है, ज्यादा ध्यान मत देना इस पे, ठीक है। सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा यदि आप बाद में टाइम एसेंशियल बना रहे हैं तो, ठीक है। पहले से बताना चाहिए भाई, इसलिए डाइसी पॉइंट है, लिखने का ही है बस। टॉपिक खत्म, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चंस आते हैं इस पे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। काइंडली ज्वाइन ऑन द सेम लिंक वंस अगेन, सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो, फिर ये समझाता हूँ।